तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो सेंट्रल बैंक की ऑटोनॉमी पे इफेक्ट डालते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये जानो कि ऑटोनॉमी का मतलब होता क्या है। ऑटोनॉमी का मतलब होता है अपनी मर्जी से काम करने की आज़ादी, बिना किसी के प्रेशर के, बिना किसी के दबाव के, मतलब जैसे हम चाहें वैसे काम कर सकते हैं। स्वतंत्रता, एक तरफ से उसको हम बोल सकते हैं कि स्वतंत्रता, आज़ादी से काम करना। हमारे कंट्री में जो सेंट्रल बैंक है वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करता है, जैसे कि नोट छापना, बैंक्स के लिए रूल्स बनाना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। काम करने में किस किस चीज से मदद मिलती है या किस किस चीज से दिक्कत होती है, वो हमको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। मतलब ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो सेंट्रल बैंक के ऊपर प्रभाव डालती हैं, वो हमको इस क्वेश्चन के आंसर में बताना है। तो देखो, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस। गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है सरकारी दबाव। When the government exerts too much control or pressure on the central bank's decisions, the bank's autonomy decreases. इसका मतलब क्या होता है, जब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा जब कंट्रोल या प्रेशर डालती है सेंट्रल बैंक के डिसीजंस के ऊपर, तो जो बैंक की जो ऑटोनॉमी है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। इसका क्या मतलब निकलता है, दिस मीन्स द बैंक कैन नॉट मेक्स इट्स डिसीजंस फ्रीली। इससे जो बैंक है अपने कोई भी डिसीजंस फ्रीली नहीं ले पाती। दूसरा पॉइंट क्या है, लीगल फ्रेमवर्क। द इंडिपेंडेंस ऑफ अ सेंट्रल बैंक इज आल्सो डिटरमाइंड बाय द लॉज गवर्निंग इट। If the legal framework is clear and strong, the central bank tends to be more autonomous. लीगल फ्रेमवर्क का मतलब होता है कानूनी व्यवस्था। जो सेंट्रल बैंक की जो सेंट्रल बैंक का जो इंडिपेंडेंस होता है, मीन्स जो स्वतंत्रता होती है, वो किस पे डिपेंड होती है, कानून पे भी डिपेंड होती है। अगर कानून ज्यादा स्ट्रॉन्ग और क्लियर हो तो बैंक क्या होती है, ज्यादा स्वतंत्र होती है। एग्जाम्पल में हम अमेरिका में जो फेडरल रिजर्व है उसको ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, मीन्स आर्थिक व्यवस्था। द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री अफेक्ट्स द सेंट्रल बैंक्स ऑटोनॉमी। इसका क्या मतलब होता है, जो इकोनॉमिक सिचुएशन होती है, मीन्स देश की जो आर्थिक हालत भी है, बैंक के फ्रीडम पर असर डालती है। For instance, if the economy is in trouble, the government might put pressure on the central bank. इसका क्या मतलब होता है, अगर कंट्री की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है अगर वो खराब होती है तो सरकार क्या करती है, बैंक पर ज्यादा दबाव डालती है। तो इससे क्या होता है, इससे भी ऑटोनॉमी पर, जो सेंट्रल बैंक की जो ऑटोनॉमी है उस पर असर पड़ता है। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। फोर्थ पॉइंट है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। देखो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, राजनीतिक स्थिरता। मीन्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आल्सो इम्पैक्ट्स द इंडिपेंडेंस ऑफ द बैंक। इसका क्या मतलब होता है, अगर देश में राजनीतिक स्थिरता है तो बैंक अपने काम बिना किसी राजनीतिक दबाव से कर सकती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आल्सो इम्पैक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ द बैंक। In a politically stable country, the bank can implement its policies without political interference. If इसका मतलब आपको क्या समझा कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है अगर वो नहीं रहेगी तो सरकार जैसे बार बार बदलती रहेगी और बैंक पर बार बार दबाव डालेगी, तो ऐसे में भी जो ऑटोनॉमी है सेंट्रल बैंक की उस पर असर पड़ता है। अगर हमारी कंट्री पॉलिटिकली स्टेबल रहेगी तो जो बैंक है वो अपने पॉलिसीज को बिना किसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से इम्प्लीमेंट कर सकती है। फिफ्थ पॉइंट है पॉलिसी ऑब्जेक्टिव। इसका क्या मतलब होता है, इसका अगर प्रॉपर हिंदी में बोलूं तो नीति के उद्देश्य। अब इससे ज्यादा हिंदी तो नहीं पता, तो आगे देखते हैं। If the central bank has clear and distinct policy objectives separate from the government's, it tends to have more autonomy. इसका क्या मतलब होता है, अगर सेंट्रल बैंक के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, मीन्स जो उद्देश्य हैं, अगर वो साफ और सरकार से अलग है तो बैंक ज्यादा स्वतंत्र होता है।
पॉलिटिकली अगर कंट्री स्टेबल ना हो, जैसे कि सरकार अगर बार-बार बदलती है, तो अलग-अलग सरकार आएगी, वो बैंक पर अलग-अलग दबाव डालेगी। तो इससे क्या होता है कि मतलब जो सेंट्रल बैंक होती है, वो अपने काम फ्रीली नहीं कर पाती। इसलिए सेंट्रल बैंक की जो ऑटोनॉमी मतलब सेंट्रल बैंक के लिए जो ऑटोनॉमी है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ द बैंक फोकसेस ऑन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन व्हाइल द गवर्नमेंट फोकसेस ऑन ग्रोथ द बैंक कैन ऑपरेट मोर इंडिपेंडेंटली। मीन्स अगर बैंक जो है अगर वो फोकस कर रही है इन्फ्लेशन के ऊपर, वहीं गवर्नमेंट फोकस कर रही है ग्रोथ के ऊपर, तो इससे बैंक क्या और ज़्यादा आज़ादी के साथ ऑपरेट कर सकती है। सिक्स्थ पॉइंट है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। If the central bank has the freedom to manage its own finance and budget, it is more independent. इसका क्या मतलब समझ रहा है? इसका मतलब ये है कि जो सेंट्रल बैंक है, अगर उसके पास फ्रीडम हो, अगर उसके पास आज़ादी हो कि वो अपने फाइनेंस को और बजट को खुद मैनेज कर सके, तो इससे क्या होगा वो और ज़्यादा इंडिपेंडेंटली काम कर पाएगा और वो और ज़्यादा इंडिपेंडेंट रह पाएगा। This financial independence allows the bank to operate without external financial pressure. और इससे क्या होगा इससे बैंक ऑपरेट कर पाएगा बिना किसी फाइनेंशियल प्रेशर के साथ। सेवेंथ पॉइंट है इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होता है मीन्स अदर कंट्री के साथ रिलेशन। द रिलेशनशिप द सेंट्रल बैंक हैज with other countries and international organizations also affect its autonomy. Means सेंट्रल बैंक का जो रिलेशनशिप है अदर कंट्रीज के साथ वो क्या करता है वो भी प्रभाव डालता है सेंट्रल बैंक की ऑटोनॉमी के ऊपर। इफ द बैंक गेट सपोर्ट फ्रॉम इंटरनेशनल बॉडीज इट्स इंडिपेंडेंस इज स्ट्रेंथेंड। मीन्स अगर बैंक को सपोर्ट मिले इंटरनेशनल जो कंट्रीज मतलब मीन्स जो अदर कंट्रीज है अगर वहां से बैंक को सपोर्ट मिले तो इससे क्या होगा इससे बैंक और ज़्यादा इंडिपेंडेंस इसकी जो मतलब इंडिपेंडेंस वो और ज़्यादा स्ट्रेंथ मीन्स और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। This means that when the bank has help from other countries and organizations, it can make decisions without fear or outside pressure. इसका क्या मतलब होता है कि अगर बैंक को मदद मिलेगी दूसरी कंट्रीज से या ऑर्गेनाइजेशन से तो बैंक अपने डिसीजंस बिना किसी फियर मीन्स बिना किसी डर या बिना किसी आउटसाइड के प्रेशर के साथ ले सकता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझी होगी और अगर नहीं समझी होगी तो भी आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी एक्चुअली मुझे इतना हैबिट नहीं है वीडियोस वगैरह बनाने का, तो इस वजह से मैं उतना कॉन्फिडेंस के साथ ये वीडियो नहीं बना पाई हूँ, लेकिन मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को समझ में आए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं और अगर समझ में आ रहा है तो भी आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मीन्स कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है या नेक्स्ट कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना है वो सब आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।